आपका पहला प्रश्न है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए जापानी, बी चीनी, सी पुर्तगाली, डी जर्मन। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए जापानी। आपका दूसरा प्रश्न है, भूकंप का क्या कारण है? आपका ऑप्शन है ए भू परिभ्रमण, बी टेक्टोनिज्म, सी भूघूर्णन, डी ज्वालामुखी। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी टेक्टोनिज्म। आपका तीसरा प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए वायु का वेग, बी वायु की आर्द्रता, सी तरल का घनत्व, डी भूकंप की तीव्रता। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी भूकंप की तीव्रता। आपका चौथा प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? आपका ऑप्शन है ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी चक्रवात, डी प्रतिचक्रवात। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी भूकंप। आपका पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अंतः केंद्र, बी मूल केंद्र, सी उत्केंद्र, डी मध्य केंद्र। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी उत्केंद्र। आपका छठवां प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आते हैं? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी जापान। आपका सातवां प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? आपका ऑप्शन है ए जर्मन, बी जापान, सी पुर्तगाल, डी चीन। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी जापान। आपका आठवां प्रश्न है, पृथ्वी की परत के अंदर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए भूकंप विज्ञान, बी भू विज्ञान, सी पेंटोग्राफ, डी कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी भू विज्ञान। आपका नौवां प्रश्न है, भूकंप में कितने तरह के कंपन होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 6, सी 5, डी 3। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी 3। आपका 10वां प्रश्न है, किस तरंग को एस तरंग के नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए द्वितीयक तरंगें, बी गौण तरंग, सी प्राथमिक तरंग, डी सतही तरंग। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए द्वितीयक तरंग। आपका 11वां प्रश्न है, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए लावा, बी मैग्मा, सी लैकोलिथ, डी बेसाल्ट। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी मैग्मा। आपका 12वां प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सागरीय तरंगों को, बी ज्वार भाटे को, सी भूकंपीय तरंगों को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी भूकंपीय तरंगों को। आपका 13वां प्रश्न है, समभूकंप रेखा का आकार प्रायः कैसा होता है? आपका ऑप्शन है
ए वृत्ताकार, बी अनियमित, सी नियमित, डी वर्गाकार। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी अनियमित। आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? आपका ऑप्शन है ए अपर्दन, बी ज्वालामुखी, सी अपक्षय, डी सुनामी। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी सुनामी। आपका 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुनामी नाम किसे दिया गया है? आपका ऑप्शन है ए अपकेंद्र, बी केंद्र बिंदु, सी समुद्र के नीचे की तरंगे, डी चक्रवात। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी समुद्र के नीचे की तरंगे। आपका 16वां प्रश्न है, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए अधिकेंद्र, बी फोकस, सी प्रकाश मंडल, डी भूकंपी जोन। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए अधिकेंद्र। आपका 17वां प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहां पर आते हैं? आपका ऑप्शन है ए पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी हिमालय क्षेत्र, डी कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी हिमालय क्षेत्र। आपका 18वां प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? आपका ऑप्शन है ए नदियां, बी भूकंप, सी पर्वत, डी ज्वालामुखी। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी भूकंप। आपका 19वां प्रश्न है, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? आपका ऑप्शन है ए 1 से 15, बी 1 से 5, सी 1 से 7, डी 1 से 12। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी 1 से 12। आपका 20वां प्रश्न है, भूकंप केंद्र के नीचे का क्या है? आपका ऑप्शन है ए अपकेंद्र, बी केंद्र बिंदु, सी ऊपरी केंद्र, डी फोकस। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी फोकस।